नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। खेल जगत की हर बड़ी हलचल, हर बड़ी जीत, हर बड़ा रिकॉर्ड और हर बड़ी कहानी, सब कुछ मिलेगा एक ही मंच पर। आज के शो में होंगे दिन की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स हेडलाइंस, खास रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया की हलचल और खेल इतिहास के यादगार पल। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होता है खेल की दुनिया का सबसे दमदार सफर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। इंग्लैंड का दबदबा, भारत पर 9 विकेट की जीत, सीरीज पर 3-0 से कब्जा। फ्रांस सेमीफाइनल में मोरक्को को हराकर लगातार तीसरी बार अंतिम 4 में। एशियाई अंडर 23 में भारत की शानदार शुरुआत, पहले दिन 5 पदक। भारत को मिला 98वां ग्रैंड मास्टर, 17 वर्षीय अश्वथ एस ने रचा इतिहास। विंबलडन में ऑल चेक फाइनल, नोस्कोवा और मुचोवा आमने सामने। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट की रिकॉर्ड साझेदारी ने भारत की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया। पेश है ये खास रिपोर्ट। ब्रिस्टल में खेले गए टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने हर विभाग में भारत को पीछे छोड़ दिया। 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम ने सिर्फ 1 विकेट खोकर मुकाबला 37 गेंद शेष रहते अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली और साल 2019 के बाद पहली बार भारत के खिलाफ किसी भी द्विपक्षीय सीरीज में जीत दर्ज की। वहीं भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद से लगातार छठी टी20 हार ने टीम की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। शुरुआत में अर्शदीप सिंह ने जोस बटलर का विकेट लेकर भारत को उम्मीद जरूर दिलाई, लेकिन इसके बाद हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 146 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। कप्तान हैरी ब्रूक ने सिर्फ 35 गेंदों पर नाबाद 79 रन बनाए, जबकि फिल सॉल्ट ने 37 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। ब्रूक की आक्रामक बल्लेबाजी और सॉल्ट की संयमित शुरुआत ने इंग्लैंड की जीत को एक तरफा बना दिया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन एक बार फिर तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए, जबकि अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान श्रेयस अय्यर ने अकेले मोर्चा संभाला। अय्यर ने 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। उन्होंने लेग स्पिनर आदिल राशिद के एक ओवर में 20 रन भी बटोरे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास साथ नहीं मिला। भारत अंतिम 2 ओवरों में सिर्फ 8 रन ही जोड़ पाया और 7 विकेट पर 158 रन तक ही पहुंच सका। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार अनुशासन दिखाया। जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने नई गेंद से भारत के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया, जबकि सैम करन, विल जैक्स और आदिल राशिद ने बीच के ओवरों में रन गति पर पूरी तरह लगाम लगाए रखी। दूसरी ओर बल्लेबाजी में ब्रूक और सॉल्ट ने साबित कर दिया कि आखिर इंग्लैंड की टी20 टीम इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में क्यों गिनी जा रही है। अगर इंग्लैंड आखिरी मुकाबला भी जीत जाता है तो आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाएगा। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आखिर उन्हें इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा दावेदार क्यों माना जा रहा है। मौजूदा विश्व चैंपियन ने क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। किलियन एम्बापे और उस्मान डेम्बेले के गोलों ने फ्रांस की जीत की कहानी लिखी। खास बात यह रही कि दिदिएर देशांग की टीम पूरे मुकाबले में पूरी तरह हावी नजर आई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लगातार तीसरा सेमीफाइनल, फ्रांस की ऐतिहासिक उपलब्धि। विश्व फुटबॉल में फ्रांस का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोरक्को के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में लेस ब्लूज ने शानदार प्रदर्शन
तीसरा देश बन गया है जिसने लगातार 3 विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। अब फ्रांस की नजर लगातार तीसरे विश्व कप फाइनल पर है। सेमीफाइनल में उसका सामना स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। अगर फ्रांस यही लय बरकरार रखता है तो तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना अब ज्यादा दूर नहीं दिखता। लगातार जीत, दमदार प्रदर्शन और इतिहास रचती फ्रांसीसी टीम अब सबकी नजर सेमीफाइनल पर होगी, जहां फ्रांस एक बार फिर विश्व कप ट्रॉफी की ओर बड़ा कदम बढ़ाने उतरेगा। फीफा विश्व कप 2026 में अब नजरें टिकी हैं एक और हाई वोल्टेज क्वार्टर फाइनल पर। यूरोपीय चैंपियन स्पेन और बेल्जियम आमने सामने हैं, जहां दाव सिर्फ सेमीफाइनल का टिकट नहीं बल्कि फ्रांस से भिड़ने का मौका भी है। एक और लुइस डे ला फुएंटे की अजय स्पेनिश टीम तो दूसरी ओर वापसी की शानदार मिसाल बन चुकी बेल्जियम। देखिए ये खास रिपोर्ट। सेमीफाइनल का टिकट दांव पर। लॉस एंजलिस के सोफाई स्टेडियम में आज फैसला होगा कि फ्रांस का अगला प्रतिद्वंदी कौन होगा। यूरोपीय चैंपियन स्पेन और बेल्जियम के बीच होने वाला ये मुकाबला विश्व कप 2026 के सबसे बड़े क्वार्टर फाइनल में से एक माना जा रहा है। स्पेन ने इस टूर्नामेंट में शानदार लय दिखाई है। शुरुआती झटके के बाद टीम लगातार 4 मुकाबले जीत चुकी है और खास बात यह है कि इन चारों मैचों में उसने एक भी गोल नहीं खाया। वहीं बेल्जियम ने संघर्ष के बाद अपनी लय हासिल की है। सेनेगल के खिलाफ ऐतिहासिक वापसी और फिर अमेरिका पर 4-1 की बड़ी जीत ने रेड डेविल्स का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसकी संतुलित टीम है। मिडफील्ड में रोड्री, पेड्री और दानी ओल्मो खेल की धुरी है, जबकि युवा स्टार लामीन यामाल लगातार विपक्षी डिफेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। दूसरी ओर बेल्जियम की उम्मीदें अब भी अपनी अनुभवी तिकड़ी केविन डी ब्रुयने की रचनात्मकता, थिबू कुर्तुआ की गोलकीपिंग और रोमेलू लुकाकू की गोल करने की क्षमता पर टिकी हैं। अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आंकड़े स्पेन के पक्ष में दिखाई देते हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 22 मुकाबले खेले गए हैं। स्पेन ने 12 मैच जीते हैं, जबकि बेल्जियम को सिर्फ 5 जीत मिली है और 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हालांकि विश्व कप नॉकआउट मुकाबलों में बेल्जियम कई बार बड़े उलटफेर कर चुका है। ऐसे में यह मुकाबला किसी भी दिशा में जा सकता है। इस मुकाबले का विजेता सीधे सेमीफाइनल में फ्रांस से भिड़ेगा, जो लगातार तीसरी बार विश्व कप के अंतिम 4 में पहुंच चुका है। ऐसे में स्पेन और बेल्जियम दोनों के सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, फ्रांस की चुनौती स्वीकार करने से पहले क्वार्टर फाइनल की इस सबसे बड़ी परीक्षा को पार करना। विंबलडन 2026 में महिला एकल का फाइनल इतिहास रचने जा रहा है। सेंटर कोर्ट पर इस बार खिताबी मुकाबला 2 चेक खिलाड़ियों के बीच होगा। एक और होंगी 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा, जिन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल हासिल किया, तो दूसरी ओर कैरोलिना मुचोवा, जिन्होंने रोमांचक सेमीफाइनल में कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बनाई। पेश है विंबलडन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में नोस्कोवा। 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने विंबलडन में अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने यूक्रेन की माटा कोस्त्यूक को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई। पूरे मुकाबले में नोस्कोवा ने आक्रामक बेसलाइन टेनिस खेली, 74% रिटर्न कोर्ट में रखे और छोटे रैलियों में 60% अंक जीतकर अपने दबदबे का परिचय दिया। जीत के बाद नोस्कोवा की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि अब वो अपने करियर की सर्वोच्च विश्व रैंकिंग तक भी पहुंचने जा रही हैं। मुचोवा ने रचा रोमांचक मुकाबले का इतिहास। दूसरे सेमीफाइनल में कैरोलिना मुचोवा और कोको गॉफ के बीच मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं था। 2 घंटे 35 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज मैच में मुचोवा ने एक मैच पॉइंट बचाते हुए 6-2, 1-6, 7-6 से जीत दर्ज की। सुपर टाई ब्रेक में मुचोवा ने दबाव के बीच शानदार संयम दिखाया और आखिरकार 12-10 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। 2023 फ्रेंच ओपन की उप विजेता मुचोवा अब पहली बार विंबलडन फाइनल खेलने उतरेंगी। विंबलडन 2026 का महिला फाइनल कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। साल 2009 के बाद पहली बार विंबलडन महिला एकल फाइनल में एक ही देश की 2 खिलाड़ी आमने सामने होंगी और ये देश है चेक गणराज्य। दिलचस्प बात यह भी है कि मुचोवा और नोस्कोवा एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं। दोनों पेरिस ओलंपिक 2024 में डबल्स पार्टनर भी रह चुकी हैं। अब वही दोस्त
विंबलडन की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए आमने सामने होंगी। चेक महिला टेनिस लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मार्केटा वोंद्रोसोवा ने 2023 में विंबलडन जीता। बारबोरा क्रेजिकोवा ने 2024 में खिताब अपने नाम किया और अब 2026 में एक और चेक खिलाड़ी चैंपियन बनना तय है। यानी लगातार 4 वर्षों में तीसरी बार विंबलडन महिला एकल ट्रॉफी चेक गणराज्य जाने वाली है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात लॉर्ड्स टेस्ट से पहले टीम इंडिया का एक खास अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के ऑफिशियल फोटोशूट का बिहाइंड द सीन्स वीडियो साझा किया, जिसमें भारतीय खिलाड़ी कैमरे के सामने अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। लाइट्स, कैमरा, टेस्ट क्रिकेट कैप्शन के साथ शेयर किया गया ये वीडियो क्रिकेट प्रेमियों को खूब पसंद आ रहा है। ऐतिहासिक लॉर्ड्स टेस्ट से पहले टीम इंडिया का ये हल्का फुल्का और आत्मविश्वास से भरा अंदाज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए, बाल ठीक लग रहे हैं? अब वीडियो बना रहे हो, फोटो खींच लो। टेस्ट मैच आ गया ना? इतने में तो होगा भी नहीं। Yeah, I love it. That's perfect. You're done. Thank you very much. Thank you. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको खेल इतिहास के उस सुनहरे पन्ने पर ले चलते हैं जिसने अपने आप में एक यादगार अध्याय दर्ज किया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में 10 जुलाई का दिन भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए आज भी भावुक कर देने वाली याद है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर 240 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया महज 92 रन पर 6 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। तभी रविंद्र जडेजा ने साहस और आक्रामकता की शानदार मिसाल पेश करते हुए सिर्फ 59 गेंदों में 77 रन की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ 116 रनों की यादगार साझेदारी कर भारत की जीत की उम्मीदों को आखिरी दम तक जिंदा रखा। लेकिन जडेजा के आउट होने और फिर मार्टिन गप्टिल के सटीक डायरेक्ट हिट पर धोनी के रन आउट होते ही भारत का विश्व कप जीतने का सपना टूट गया। न्यूजीलैंड ने ये मुकाबला 18 रन से जीता, लेकिन जडेजा की ये जुझारू पारी आज भी भारतीय वनडे क्रिकेट की सबसे यादगार संघर्षपूर्ण पारियों में गिनी जाती है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने पुर्तगाल के उभरते हुए युवा फुटबॉलर जियोवेनी क्वेंटा को आधिकारिक तौर पर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। स्पोर्टिंग लिस्बन से हुए इस ट्रांसफर की कुल कीमत करीब 5 करोड़ 20 लाख यूरो यानी लगभग 59 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। पुर्तगाल अंडर 21 टीम के खिलाड़ी क्वेंटा दोनों विंग और विंग बैक की भूमिका निभाने में सक्षम है। पिछले सीजन में उन्होंने स्पोर्टिंग को पुर्तगाली लीग और कप का डबल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। 54 मुकाबलों का अनुभव रखने वाले क्वेंटा अब साल 2034 तक चेल्सी के साथ जुड़े रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच ह्यूगो ब्रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अब उनका फुल टाइम कोचिंग करियर खत्म हो चुका है। ब्रूस ने विश्व कप से पहले संन्यास का ऐलान कर दिया था और अब कनाडा के खिलाफ हार के बाद उन्होंने अपने फैसले को अंतिम बताया है। 5 वर्षों तक टीम की कमान संभालने वाले ब्रूस ने दक्षिण अफ्रीका को 16 साल बाद फीफा विश्व कप तक पहुंचाया और पहली बार नॉकआउट दौर में भी पहुंचाया। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी फुटबॉल संघ उन्हें सलाहकार या स्काउट की भूमिका में बनाए रखना चाहता है। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने मोरक्को के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में गोल और असिस्ट करने के साथ विश्व कप इतिहास के एक बेहद दुर्लभ उपलब्धि अपने नाम कर ली। इस मुकाबले में उन्होंने पेनल्टी भी मिस की, लेकिन इसके बावजूद गोल और असिस्ट दोनों दर्ज किए। पिछले 60 वर्षों में ऐसा कारनामा सिर्फ चौथी बार देखने को मिला है। इससे पहले लियोनेल मेसी, करीम बेंजेमा और आसामोव ज्ञान ही ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। एम्बापे के शानदार प्रदर्शन से फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंच गया।
फीफा विश्व कप में इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। डिफेंडर जारेल क्वांसा पर 2 मैचों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। मैक्सिको के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में खतरनाक टैकल के कारण उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया था। फीफा अनुशासन समिति ने इसे गंभीर फाउल मानते हुए कार्रवाई की है। अब क्वांसा नॉर्वे के खिलाफ क्वार्टर फाइनल और टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की स्थिति में अगला मुकाबला भी नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड के डिफेंस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। इंडियन सुपर लीग क्लब मोहन बागान सुपर जायंट ने ऑस्ट्रेलियाई स्टार दिमित्री पेट्राटोस के क्लब छोड़ने की पुष्टि कर दी है। 4 सीजन तक क्लब का हिस्सा रहे पेट्राटोस ने 72 मुकाबलों में 25 गोल और 19 असिस्ट दर्ज किए। उनके योगदान से मोहन बागान ने 2 बार आईएसएल शील्ड, 2 बार आईएसएल कप और 1 बार डूरंड कप का खिताब जीता। 2022-23 और 2023 और 24 सीजन में उन्हें आईएसएल गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया था। भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन घुटने की चोट के कारण मेजर लीग क्रिकेट 2026 के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स ने उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज पीटर सिडल को टीम में शामिल किया है। अश्विन ने इस सीजन सिर्फ 1 मैच खेला था। अब उनके फिटनेस पर यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग से पहले सभी की नजरें रहेंगी, जहां वे डबलिन गार्डियंस के कप्तान और मेंटर की भूमिका निभाने वाले हैं। भारत के युवा बल्लेबाज वीके विनीत की शानदार 131 रन की पारी भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। तीसरे और निर्णायक यूथ वनडे में श्रीलंका ने आखिरी गेंद पर 1 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज करते हुए 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 290 रन बनाए थे, जिसमें लक्ष्य रायचंदानी ने भी 61 रन का योगदान दिया। अब दोनों टीमें 13 जुलाई से गॉल में पहला यूथ टेस्ट मुकाबला खेलेंगी। भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी अर्नव पापरकर का ऐतिहासिक विंबलडन अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। अमेरिका के जॉर्डन ली ने उन्हें सीधे सेटों में 6-2, 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पिछले 1 महीने में ये लगातार तीसरी बार है जब ली ने पापरकर को हराया है। हालांकि हार के बावजूद अर्नव का विंबलडन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना भारतीय जूनियर टेनिस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चीन के आडोस में आयोजित एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले ही दिन 5 पदक अपने नाम किए। भारत को मिश्रित 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक मिला। इसके अलावा 1 रजत और 3 कांस्य पदक भी भारतीय खिलाड़ियों ने जीते। प्रतियोगिता में भारत की ओर से कुल 53 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और पहले दिन का प्रदर्शन भविष्य के लिए बेहद उत्साहजनक माना जा रहा है। भारत के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अस्वथ एस ने इतिहास रचते हुए देश के 98वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है। कन्याकुमारी के रहने वाले अस्वथ ने पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म पूरा किया। 2023 में इंटरनेशनल मास्टर बनने वाले अस्वथ की मौजूदा FIDE रेटिंग 2517 है। बेहद कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर उन्होंने भारतीय शतरंज के उज्जवल भविष्य की एक और मजबूत तस्वीर पेश की है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट के उस महान बल्लेबाज का जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी के नए मानक स्थापित किए। बात हो रही है लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की। 10 जुलाई 1949 को जन्मे सुनील गावस्कर ने 1971 से 1987 तक भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। 125 टेस्ट मैचों में 10,122 रन और 34 शतकों का उनका रिकॉर्ड आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास की अमूल्य धरोहर है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनकी शानदार तकनीक और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी ने उन्हें विश्व क्रिकेट के महानतम ओपनर्स में शामिल किया। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम जैसे सम्मान उनकी उपलब्धियों की गवाही देते हैं। अब बात भारतीय मुक्केबाजी की उस दमदार खिलाड़ी की जिन्होंने पंजाब की पहली महिला ओलंपिक बॉक्सर बनकर इतिहास रचा। 10 जुलाई को जन्मी सिमरनजीत कौर भारतीय महिला मुक्केबाजी का एक प्रेरणादायक नाम है। वर्ष 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही सिमरनजीत ओलंपिक में बॉक्सिंग स्पर्धा में उतरने वाली पंजाब की पहली महिला खिलाड़ी बनी। उन्होंने 2018 की AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया,
जबकि 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा इस्तांबुल में आयोजित अहमेद कोमट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अब बात भारतीय स्क्वैश की उस खिलाड़ी की जिन्होंने कम उम्र में ही विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई। 10 जुलाई 1994 को जन्मी अनाका अलंकामोनी भारत की प्रमुख स्क्वैश खिलाड़ियों में शुमार हैं। महज 15 वर्ष की उम्र में वे महिला इंटरनेशनल स्क्वैश प्लेयर्स एसोसिएशन का खिताब जीतने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। उन्होंने 2010 एशियाई खेलों में टीम स्पर्धा का कांस्य पदक, 2011 एशियन जूनियर चैंपियनशिप का स्वर्ण और 2014 एशियाई खेलों की टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें वर्ष 2014 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और 2014 एशियाई खेलों में टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। और अब बारी भारतीय एथलेटिक्स की उस सितारा खिलाड़ी की जिन्होंने हेप्टैथलॉन में देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। 10 जुलाई 1993 को जन्मी पूर्णिमा हेम्ब्रम भारत की बेहतरीन हेप्टैथलॉन एथलीट्स में से एक है। उन्होंने 2015 और 2017 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में चौथा स्थान हासिल कर वे पदक से बेहद करीब रही। अपने निरंतर प्रदर्शन, मेहनत और समर्पण के दम पर पूर्णिमा भारतीय एथलेटिक्स की प्रेरणादायक खिलाड़ियों में गिनी जाती हैं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल की हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।